हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे किस तरीके से होता है क्लोज पैकिंग इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो हमने जाना कि इसमें होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग एज वेल एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। In the case of hexagonal close packing, there are again 2 possibilities. The first one was placing the second layer above the first layer, जिसमें हमने देखा कि there is a formation of 2 types of voids. एक जो होता है वो होता है tetrahedral void and the second one is nothing but octahedral void. Okay? तो ये voids क्या होते हैं इनके बारे में हमने जाना previous lecture में. Okay, now the second case is that here placing the third layer over the second layer, and I told you in this case we have to cover all the tetrahedral voids as well as octahedral voids. मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि अगर हमने tetrahedral voids को कवर किया तो किस तरीके का हमें मिलता है यूनिट सेल. We are getting actually HCP, I mean hexagonal close packed type of unit cell if we cover all the tetrahedral voids. आप जानते हो अभी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12. और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की इन केस ऑफ एससीपी यूनिट सेल तो वो होता है 6. हाउ आई टोल्ड यू दिस इन द प्रीवियस लेक्चर. चलिए अभी इसका जो दूसरा आता है पार्ट दैट इज कवरिंग all the octahedral voids, इसके बारे में अब हम यहाँ पे जानेंगे. So the second part of this is nothing but covering octahedral voids. ठीक है. Now students, you know that क्या होता है octahedral voids. It is generally get formed यस ये होते हैं यहाँ पे 3 स्पेयर्स. और अगर इन 3 स्पेयर्स के ऊपर हम लोग और 3 स्पेयर प्लेस करेंगे, देखिए किस तरीके से. यस आई टोल्ड यू जो होता है इनका अपेक्स, मतलब द अपेक्स दैट विल यू नो ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज गेट फॉर्म बाय दिस 3 स्पेयर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन of the apex that is get formed by these 3 spheres. तो अगर हम जानेंगे तो यहां से फॉर्म होगा octahedral voids. अभी इस केस में हम यहां पे कवर करेंगे octahedral voids को. तो ऑब्वियसली यहां पे हमें कवर करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से. यस देखिए कुछ इस तरीके से. और ये है यहां का सेंट्रल एटम. देखिए तो यहां पे ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे ये ये सेंट्रल एटम बिकॉज वी आर यूजिंग हियर हेक्सागोनल लेयर्स. सेम इस तरीके से नीचे भी आएगा ये लेयर. एंड नाउ हियर इफ यू सी प्रॉपरली yes this is the atom that will cover it and now these are the remaining atoms. same size के होने चाहिए तो it will be look better. in this manner students देखिए कुछ इस तरीके से होता है अरेंजमेंट. अगर हम कवर करेंगे octahedral voids को, you know that in case of octahedral void there is a kind of arrangement like this. I told you already. तो अगर हम यहाँ पे कवर करेंगे इनको by the hexagonal layers, then this kind of arrangement we are getting. If you name the first layer, suppose here it is as A layer, तो ये हो गया यहाँ पे A layer
और यू कैन सी हियर ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो ऑब्वियसली ये जो अबो लेयर है ये अलग है फ्रॉम द फर्स्ट लेयर, तो मैं इसको नाम दूंगा बी लेयर, ठीक है, इट विल बी बी लेयर। अगर आप देखोगे तो एज कंपेयर टू ए लेयर एंड बी लेयर, द थर्ड लेयर वी आर प्लेसिंग इट इज एक्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम द दिस टू लेयर्स। तो चलिए अभी हम इस लेयर को नाम देंगे सी टाइप ऑफ लेयर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे उसको प्लेस किया तो हमें मिलेगा ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगर आप देखोगे तो ये जो है वापस ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, अगेन देयर इज नथिंग बट ए लेयर। सो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा रिपीटेशन एंड वी आर गेटिंग हियर द काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर और यूनिट सेल that is known as yes CCP, or we can say here cubic close pack type of unit cell, जिसको हम लोग बोल सकते हैं it is similar just like the FCC। आपको पता है क्या होता है FCC? FCC is nothing but the face center cubic unit cell। so अभी हम लोग जान गए कि इन केस ऑफ सीसीपी और एफसीसी दे आर ऑलमोस्ट द सेम। सो वी कैन राइट हियर व्हेन वी कवर ऑल द octahedral voids in hexagonal close pack manner, yes, then manner in A, B, C, and again we can write here A, B, C type of arrangement, then we can get yes CCP or FCC type of unit cell। इफ यू सी प्रॉपरली क्या होता है आपको पता है इन केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, यस, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम ही आएगा वो अरेंजमेंट जब हम कवर करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं इन दोनों को, आई मीन HCP and CCP, or we can say here FCC type of unit cell, then the first thing we have to write here Z जो है Z is nothing but effective number of atoms per unit cell। तो यहाँ पे हमें पता है आपको कि मिले थे 6। In case of a CCP we can write here effective number of atoms, okay, और number of atoms per unit cell। In case of FCC आपको पता है FCC के लिए होता है 4। Same here we can write for CCP also। CCP and FCC they are having almost the same, ठीक है। Then the second point I have to write here coordination number। अगर आपको याद होगा तो in case of HCP hexagonal close pack unit cell coordination number is equal to 12, and in case of yes CCP or FCC we can say here also coordination number is equal to 12, ठीक है। Then the next part is here that is known as packing efficiency। फिलहाल अभी तो हमने इसके बारे में कुछ जाना नहीं है, but I will tell you in case of HCP there is a 74% packing efficiency, and in case of FCC also it is same, it is equal to 74%। so only अगर हमने छोड़ दिया ये पहला वाला पार्ट that is effective number of atoms per unit cell को, तो rest of the things are same for HCP and CCP type of unit cell। बस यही हमने इसके बारे में अभी तक जाना है। now
I will tell you, this is the point here, packing efficiency. I will tell you how to calculate the packing efficiency in case of a simple cubic unit cell as well as BCC and as well as FCC also. But before this, I will suggest you to note down these things properly in your notebook. स्टूडेंट्स देखिए, जो भी अभी तक हमने यहाँ पे देखा, आई मीन इन केस ऑफ पैकिंग, स्पेशली 2D पैकिंग एंड 3D पैकिंग, इसमें से कौन सा पार्ट हमें यहाँ पे याद रखना है, दैट नाउ आई विल समराइज ऑन द बोर्ड. ओके, तो चलिए, इन केस ऑफ 2D पैकिंग एक्चुअली देर आर द पॉसिबिलिटीज. First one is here square close packing, जिसमें होता है, पता है आपको, A टाइप वाला अरेंजमेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज हियर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला. एंड इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट. Obviously, in case of a square close packing, coordination number will be equal to, आपको पता है, 4, and in case of this kind of packing, coordination number will be equal to 6. ठीक है, तो ये आएगा in case of a 2D packing. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होता है in case of a 3D packing, तो there are again the same two are the possibilities: square close packing and hexagonal close packing. ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 3D में अगर हमने किया ए टाइप वाला, देखा क्या होता है अरेंजमेंट, तो हमें यहां पे मिलता है सिंपल, और वी कैन से हियर प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल. प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल. एंड इसका जो एग्जांपल है, आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ दिस इज नथिंग बट हियर पोलोनियम. ठीक है, इन केस ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर हम यहाँ पे करते हैं AB टाइप वाला अरेंजमेंट, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट आई हैव एक्सप्लेन यू, तो हमें यहाँ पे जो भी मिलेगा यूनिट सेल वो होगा यहाँ पे BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, एंड आई थिंक दैट आई टोल्ड यू द एग्जांपल्स ऑफ दिस आल्सो, लाइक Fe, सोडियम, रुबिडियम, tungsten, etc. are the examples of this kind of packing. Hexagonal close packing अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वापस आते हैं, आपको पता है तो है इसके possibilities, जिसमें हम लोग करेंगे कवर tetrahedraloids. I will write here if tetrahedraloids are covered, and the other thing is if octahedral voids are covered. ठीक है, तो in case of a hexagonal close packing, actually if we do here AB type of arrangement, तो आपको पता है that we are getting here HCP type of unit cell. Hexagonal क्लोज पैकिंग टाइप वाला यहाँ पे मिलेगा हमें यूनिट सेल. एंड अगर हमने यहाँ पे किया ABC टाइप वाला अरेंजमेंट, तो आज ही हमने देखा कि हमें क्या मिलता है, वी आर गेटिंग हियर FCC और वी कैन से हियर CCP टाइप ऑफ यूनिट सेल. इसका अगर एग्जांपल देखना है तो मैं बताऊंगा आपको मैग्नीशियम एंड जिंक आर द एग्जांपल्स. And in case of this kind of a packing, I mean the type of unit cell, here nothing but copper, then
silver, nickel, okay, aluminium. These are some of the examples. So this is nothing but the summary of the packing of the packing of the spheres in case of a 2D as well as 3D. Please note down this one thing, note this thing properly. Now the next point is here, packing efficiency. Students, just like the coordination number, the magnitude of packing efficiency also gives the measure of how tightly the particles are closely packed. I mean how tight, how the particles of any crystals, they are heavily packed. Okay, so इसका जो फॉर्मूला है, it is equal to volume of atoms in the unit cell divided by total volume of unit cell into 100. It is always expressed as percentage packing efficiency. That's why we had to multiply it by 100. तो जितने भी यहाँ पे एटम्स होंगे, आपको पता है कि in case of a simple cubic it's a different, in case of BCC it will be different, and in case of FCC it is different. For example, simple cubic में होते हैं 1, in case of BCC they are equal to 2, and in case of FCC they are equal to 4. So this is nothing but the packing efficiency, also known as a packing fraction. Okay, now let's see here, packing efficiency in simple cubic unit cell. Generally it is asked for 3 marks, okay, in case of a theory paper. चलिए अभी हम यहाँ पे पहले क्यूब निकालेंगे. Okay, suppose this is nothing but a simple cubic unit cell. Students, in case of a simple cubic unit cell, अगर देखा जाए तो actually the size of the particles it will be large enough. तो मैं कहूँगा एक एज पे यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स आएंगे. सपोज ए है इस क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ, तो ये है इसका रेडियस. आई मीन दिस इज द रेडियस and this is also the radius. So ये अगर है एज लेंथ, तो मैं कहूँगा कि in case of a simple cubic unit cell, yes, A is equal to twice R. Actually, in fact, I told you the particle size of the that lattice points is quite bigger. तो ये size होता है इन particles का. Along the edge, 2 particles they are directly touching each other like shown in the diagram. So I will write here, let A be the edge length of simple cubic unit cell, and R is the radius of the atoms. ठीक है, A is equal to twice R. ये होता है in case of simple cubic unit cell. तो जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है, you know that V
know that in case of simple cubic unit cell, number of atoms per unit cell equal to 1. And you know that atoms, they are spherical. Just imagine that's all that atoms, they are spherical, so they are just like a sphere. So volume of one atom, आपको पता है what is the formula for volume of a sphere? Same we have to write here 4/3 pi r cube. ये है वॉल्यूम ऑफ वन एटम. ठीक है, यू नो दैट अगर हमने यहाँ पे लिया कि यू नो इन केस ऑफ ये क्यूबिक स्ट्रक्चर में every length equal to breadth equal to height, so all these things will be equal to A, and you know volume of cubic unit cell is equal to A cube. Therefore, yes, the packing efficiency इससे पहले यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वॉल्यूम का वो क्या आता है. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज ए क्यूब. यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2r ए का. सो 2r क्यूब विल बी देयर, so it will be equal to 8r cube. Now therefore packing efficiency, actually it is expressed in the percentage, so I can also say as a percentage packing efficiency is equal to volume of one atom divided by total volume of unit cell into 100. So volume of one atom की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आता है 4/3 yes pi r cube divided by 8r cube into 100. If you do this like this, r cube यहाँ से तो कट जाएगा. अभी देखिए 4 pi 3 into 8 will be here into 100. If you solve this 50 यहाँ पे आएंगे. Okay, so the value of pi, yes, 3.14 into 50 divided by 3, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 52.4%. इसका मतलब अभी ये हुआ कि इन केस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल the percentage packing efficiency is equal to आएगा 52.4%. So we can say simple cubic unit cell is just nearly 50%, or we can say half is get packed approximately. ठीक है, तो अभी जो भी यहाँ ये एक्चुअली है पैकिंग फ्रैक्शन, तो इसमें जो भी एम्प्टी स्पेस अगर हमें निकालना है तो हमें करना पड़ेगा 100 माइनस 52.4, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा that is nothing but यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा. सो जितना ज़्यादा होगा पैकिंग इफिशियंसी हम कहेंगे उतना यहाँ पे वो जो सिस्टम रहेगा इट इज क्लोजली पैक. ओके, काइंडली नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली इन योर नोटबुक. चलिए अब हम निकालते हैं कितना आएगा पैकिंग इफिशियंसी इन केस ऑफ बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल. सो सपोज दिस इज नथिंग बट यूनिट सेल. यहाँ पे ये है सामने वाला एटम और ये है पीछे वाला एटम, एंड दिस इज सपोज द सेंट्रल एटम. ओके,
ये ऑब्वियसली स्फीयर नहीं आया है, बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। ये है पीछे वाला कॉर्नर, एंड नाउ हियर ये है आगे वाला कॉर्नर। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए, इसे मैं नाम दूंगा पॉइंट को बी, और इस पॉइंट का नाम दूंगा मैं सी, और इसे मैं कहूंगा डी। ओके, एंड अगेन यहाँ पे ए ही होगा एज लेंथ, सो ए बी का वैल्यू है ए, सेम हियर बी सी का भी यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ए होगा। एंड नाउ इन केस ऑफ अ बॉडी सेंटर, यू नो दैट देयर इज अ वन एटम ऑक्यूपाइंग द सेंटर। तो अगर हमने निकाला क्या आएगा इसका रेडियस, तो ये आएगा आर यहाँ से, और फिर ये है सेंटर इसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आएगा आर, ये भी होगा आर, और इधर से ये भी यहाँ पे होगा वैल्यू आर। सपोज सो वी कैन राइट हियर फॉर एडी, if we give the symbol small c here, then we can say here c, small c is equal to 4r. ठीक है? At the same time also join this point here AC, और इस AC को मैं कहूँगा बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल, आई एम सॉरी। ये जो AD है, AD को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, AD is called as a body diagonal, and AC जिसे मैं सिंबल देना चाहूंगा स्मॉल b, ये यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट नोन एज अ फेस डायगोनल। ठीक है, चलिए अभी आपको पता है, तो यहाँ पे है राइट एंगल ट्रायंगल्स दो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ, जैसे हमें निकालना है पैकिंग इफिशियंसी, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा, आर का वैल्यू, यू नो ऑल दिस थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू वन थिंग, इन ट्रायंगल ABC, angle B is equal to 90 degrees. Therefore, yes, by Pythagoras theorem, we can write here AC square is equal to, yes, AB square plus BC square. तो जैसे कि आपको पता है, जो AC का वैल्यू यहाँ पे लिखा है मैंने वो है B, तो यहाँ पे आएगा B square, AB का वैल्यू है A square, I mean AB square का, and same for BC we can write here A square again. Therefore b square is equal to आएगा यहाँ पे 2a square, isn't it? Same in triangle ACD, एंगल क्या अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एंगल ACD की, तो एंगल C जो है इक्वल टू 90 डिग्रीज अगेन। सो वी कैन राइट हियर, यस, AD square, again this is by the Pythagoras theorem, is equal to, yes, AC square plus CD square। obviously जो AC का वैल्यू है वो है B square, और जो CD का वैल्यू यहाँ पे है वो है A square, और AD है यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो है C, let here small c, don't forget just small c। so B square का जो यहाँ पे वैल्यू है वो है twice A square plus A square, therefore equal to thrice a square. So C is equal to what I can write here, I can write for, you know, C is equal to square root of 3, yes, A हमने यहाँ पे लिया है स्क्वायर रूट, बस दोनों साइड में, तो आएगा इसका C, इसके लिए आएगा √3, एक A स्क्वायर का रूट आएगा A। तो you know that what is C here, but here C is equal to 4r. You know that this is C, and C is equal to 4r. Therefore we can write here 4r is equal to square root of 3a. Yes, so we can write here A is equal to, क्या आएगा A के लिए यहाँ पे वैल्यू, A is equal to 4 by √3, yes, r. So this is a very very important formula indeed that you have to remember। ये हमें लगेगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ BCC यूनिट सेल। यहाँ पे जो A है वो A यहाँ पे है एज लेंथ, R यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो अभी हमें A का वैल्यू तो मिल गया है, एंड यू नो दैट, यस, इन केस ऑफ इन BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल, number of atoms per unit
सेल इज इक्वल टू यस 2, यहाँ पे पता है, जिसके लिए सिंबल z है, या फिर आप एज पर द न्यू टेक्स्ट बुक द सिंबल इज आल्सो गिवन एज n। तो यहाँ पे है 2 एटम्स, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, यहाँ पे क्या आएगा, सो 2 into वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एज आई टोल्ड यू एटम्स आर स्फीयर्स, सो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे आएगा। तो इसी को मैं लिखता हूँ आगे 4 2 8/3 पाई आर क्यूब। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट BCC यूनिट सेल, ठीक है। सो ये है इसका वैल्यू 8/3 पाई आर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल जो कि आएगा a क्यूब। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a हियर, तो a यहाँ पे है 4/√3 r एंड ब्रैकेट का यहाँ पे आएगा क्यूब। ऑब्वियसली अगर हमने यहाँ पे जो है वैल्यू a का यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, तो दैट सो एक जो यहाँ पे 4 इसका क्यूब क्या आएगा 64। यस, √3 का क्या आएगा 3√3 यहाँ पे है, और ये आएगा यहाँ पे r क्यूब। तो चलिए अभी जो फॉर्मूला है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का, चलिए हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आएगा फॉर्मूला इसका, वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू आएगा 100। सो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स का जो वैल्यू है वो है 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का जो वैल्यू है वो है 64 डिवाइडेड बाय 3√3 आर क्यूब इनटू यहाँ पे आएगा 100। ओके, सो 8/3 आर क्यूब को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, 8 पाई में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और ये जो है ये आएगा 3√3/64 इंटू 100। 8 1 8, 8 8 64, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे कैंसल, ठीक है। यहाँ पे जो पाई का वैल्यू है आपको पता है, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, √3 का वैल्यू आता है 1.732 इंटू 100 डिवाइड बाय 8। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली you will get the value here 68.04%. So we can say the packing efficiency in case of a BCC type of unit cell here, it is more packed as compared to simple cubic unit cell। और यह क्योंकि यहाँ पे empty space का वैल्यू पहले से कम है, 68.04% is the packing efficiency, or we can say packing fraction in case of BCC type of unit cell। और एक important बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है बॉडी डायगोनल, इसका वैल्यू मैंने आपको लिखा है C। इफ यू सी हियर प्रॉपरली, C मतलब HEE वाला C यहाँ पे, तो क्या है इसका वैल्यू, द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल C इज इक्वल टू क्या है लिखा हुआ √3a। ये भी हमें न्यूमेरिकल्स में लगता है कभी कभी, कैसे आई विल टेल यू, ठीक है। मोर न्यूमेरिकल्स ऑन द चैप्टर वी विल टेक, बट इन द मोर preceding lectures, so that is the reason we should know all these things properly. So I will suggest you to note down these things properly in your notebook. नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ FCC यूनिट सेल एंड सम मोर अदर टॉपिक्स। टिल दैट टाइम, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड नाइट।